नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो सुबह सुबह का बिल्कुल समय हो रहा है, हल्की हल्की सी धूप निकल गई है। तो आज सोच रही थी, दुकान का कमरा बहुत दिनों से गंदा हो रखा है और मैंने सफाई नहीं करी है। तो आज जा रही थी दुकान में सफाई करने। सारे सामान मैंने सुबह ही हटा दिए थे जब झाड़ू लगाया था तब। तो अभी और पूरे कमरे की लिपाई कर दी थी क्योंकि बहुत दिन हो गया था और बहुत ज़्यादा ही धूल उड़ रही है दुकान वाले कमरे में। तो फाइनली आज जाके कमरे की सफाई करनी ही होगी। तो दोस्तों, सुबह सुबह सोच रही थी कि सबसे पहले मैं कमरे की सफाई कर दूं। वैसे झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा चुकी हूं दुकान वाले कमरे में, लेकिन उसमें सोचा कि साथ के साथ गोबर की लिपाई कर दूं क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा था। जब मैं झाड़ू लगाने गई, झाड़ू लगा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया दुकान और अब इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चाय, मैं सोची कि पहले चाय बना लेती, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद ये सब काम करने में सही रहेगा क्योंकि ये सब काम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाते हैं, नहीं हो पाता। फिर ना हाथ पैरों में कपकपी आने लग जाती है। खाना भी ना खाओ, चाय भी ना पियो और उसके बाद लगे रहो इन सब कामों में, तो 1 बजे 12 बजे तक ना हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं चाय बना लूँ, लेकिन आस्था बोलने लगी कि मम्मी पहले पापड़ तला दो और पापड़ ले जाने मुझे स्कूल। तो आस्था के लिए देखिए इतने सारे पापड़ लेके आई है ये, और इसे बहुत ही ज़्यादा पापड़ पसंद हैं। तो चाय के साथ कुछ खाएगी और कुछ लेके जाएगी। तो यहाँ पे एक चाची जी भी आ गई थी, चाय बना रखा था मैंने, तो मैंने चाची जी को भी चाय दिया और मैं भी चाय पी रही हूँ और आस्था खा रही है और टिफ़िन पैक करने में अपना लगी हुई है। तो दोस्तों, चाय पी लिया था, आस्था के पापा को भी दे दिया था। वो दुकान में बैठे थे ना, तो दुकान में ही दे दिया था। और अब मैं आ गई हूँ दुकान में, और दुकान में यहाँ पे कोने में सामान रखा था, वो सारा सामान पहले तो हटाया है मैंने और उसके बाद अब मैं यहाँ लिपाई करने लगी हूँ। लेकिन आज के दिन मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई ना, आप खुद ही ब्लॉग में देखेंगे कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा आज परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बार बार सामान एक तो उठाना पड़ रहा है, ऊपर से दुकान में जितने लोग आ रहे हैं तो बार बार हाथ धो धो के उन्हें सामान देना पड़ रहा है। ऊपर से आस्था का सब कुछ रेडी हो गया, लेकिन फिर भी वो परेशान करे जा रही है दुकान में। कभी मम्मी पेन दे दो, कभी नोटबुक दे दो, कभी ये दे दो। मैं ना बिल्कुल परेशान हो गई। ऊपर से दुकान में बिल्कुल भी जगह नहीं है ना, तो एकदम घिचर पिचर होते हुए सारा काम करना पड़ा, यहाँ पे लिपाई करनी पड़ी। तो और ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम भी ज़्यादा लग गया, ऊपर से मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई। अब खुद ही देखिएगा ब्लॉग में कितने लोग आएंगे जाएंगे। अभी आस्था आई थी ये रखने, अभी आस्था के पापा आएंगे, कभी चाची जी आएंगी, कभी कोई आएगा। तो सबको, एक तो मैंने सामान भी सारे इधर उधर रख दिए हैं, तो कुछ अता पता भी नहीं लग रहा है इतना कि कौन सा सामान कहाँ पे है, कैसे देना है। अब जब तक गोबर से लिपाई नहीं हो जाती इस कमरे में, सारा सामान उस जगह पे नहीं पहुंच जाता, तब तक दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। और दोस्तों, ये कमरा ना छोटा पड़ गया है दुकान के हिसाब से, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। एकदम घिचर पिचर छोटी सी जगह में लिपाई करना, ऊपर से सामान एडजस्ट करना, ऊपर से लोग आ रहे थे उन्हें भी सामान देना। तो सुबह सुबह बहुत परेशान हो गई। आज के बाद कभी भी कान पकड़ती हूँ, सुबह सुबह दुकान में लिपाई नहीं करूँगी। दोपहर का टाइम सही रहता है, उस समय दुकान में लोग कम आते हैं, तो उस समय लिपाई कर दिया करूँगी। अब देखिए इस कोने में सामान सारा रखा है, यहाँ लिपाई कर दी, तो यहाँ अब सारा सामान उठा उठा के यहाँ रख दे रही हूँ। और आप का एक कमेंट आया था दोस्तों कि दुकान में आप अलमारी या तो बना लीजिए या तो ख़रीद लीजिए। तो करना है हमें ये काम, लेकिन सोच रहे हैं दीपावली तक का वेट कर रहे हैं। उसके बाद रेक खुद बनवाए जाते हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से बनवा लो जैसे तुम्हें चाहिए। तो उसी हिसाब से सोच रहे हैं कि एक अलमारी बनवा लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जितने सामान नीचे धरती पे रखे रहते हैं ना, वो सारे ही सामान उस अलमारी में आ जाएंगे और इतना हमें उठा पटक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से उठाओ वहाँ से उठाओ। तो सामान सारे उसी रेक में आ जाएंगे। और वैसे कमेंट बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया कमेंट दिया।
एक ये भी कमेंट आया था कि रेक आप बना लो मट्टी का, जैसे आपने किचन में बना रखा है, लेकिन वो मेरे ख्याल से यहाँ दुकान के लिए सही नहीं रहेगा। एक रेक बनवाना ही है, क्योंकि दुकान में ऑल टाइम लगेगा ही, कभी ना कभी तो ख़रीदना ही पड़ेगा दुकान के लिए। तो इसीलिए मैंने भी आस्था के पापा से आज बात कर ली थी, और सुबह ही सुबह जब मुझे गोबर से लिपाई करने से पहले ही मैंने सोचा अगर अलमारी होती ना तो इतना सामान उठा और धरी नहीं करनी पड़ती। तो मैंने आस्था के पापा से भी ये बात बताई, उन्होंने भी बोला कि हाँ ठीक है, और एक अलमारी हम ले लेंगे। तो दोस्तों फाइनली अब जाके ये कमरा ना चारों कोने से लिप गया है, एक कोना बाकी है। और अब देखिए आस्था यहाँ से इसको, दूसरा गेट है उस तरफ, लेकिन उसे आज यहीं से जाना है स्कूल। तो मैंने कहा लो भाई तुम भी चली जाओ। फाइनली आखिरकार ये कमरा भी लिप ही गया है। तो अभी दोस्तों दुकान में लिपाई कर रही थी। अब ये है चक्की वाला कमरा। यहाँ पे भी ना दिक्कत है, एक तो बीचों बीच ये गड्ढा बना हुआ है, चारों कोनों में ऐसे लिपाई करनी और बीच में ही गड्ढा बना है, तो यहाँ भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती है। जगह नहीं बचती उधर की तरफ कोने में लिपाई करने की, और मतलब बैठ के लिप पाएँ। एकदम हालत ख़राब हो जाती है आज तो लिपाई करते हुए। और यहाँ पे देखिए दीवार, ये जो धरती थी ना यहाँ की पापड़ सी हो रही थी, पपड़ी उखड़ रही थी, तो मैंने वो पत्थरों से बिल्कुल घिसट के और सारा ही हटा दिया, और नए सिरे से यहाँ पे भी दोस्तों लिपाई मैंने कर दी है। और अब फाइनली दोस्तों ये कमरा बहुत सुंदर लगने लगा है अब जाके। लेकिन मैं आप सभी को फाइनल लुक पूरे कमरे का नहीं दिखा पाई, लिपने के बाद कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों आस्था तो चली गई है स्कूल, आस्था के पापा भी चले गए हैं किसी काम से, हाँ अम्मा के बगिया में गए हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे मट्टी घोल ली है, और किचन के चारों तरफ आज पुतनी माटी फेर देंगे। मैंने उस बार पूरे घर में पुतनी माटी फेरी थी, लेकिन किचन की दीवार रह गई थी। आप सभी ने देखा भी था, किचन की दीवार मैंने छोड़ दी थी। तो आज देखिए मैंने किचन की ही दीवार को स्पेशल पूरी किचन को लीपने के लिए यहाँ पे मट्टी घोल दी है। और अब ये सारे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन नहीं हटाने थे ना, अच्छे लग रहे थे डिज़ाइन, लेकिन कलर करना है दोबारा, तो इसीलिए ऐसे पुतनी माटी फेरनी थी। तो फाइनली ये डिज़ाइन भी अब हट गया। अब पूरा ही घर जाके अब पीला पीला सा मिट्टी का कलर का दिखने लगेगा। तो बात वही हो जाती है कि अपने किए कराए पे खुद ही पानी फेरना। वही है कि इतनी मेहनत से मैंने कभी बनाया था ये डिज़ाइन पूरा, और अभी भी इसकी रंगत ना ख़राब नहीं हुई थी, अभी भी अच्छा ही लग रहा था। लेकिन फिर भी आज पुतनी माटी इस पे फिर गई है, सारा किया कराया नाश हो गया। तो बस दोस्तों किचन ही हमारा जो है ना रह गया था, पूरा घर में मट्टी का कलर कर दिया था, किचन की दीवारें ही रह गई थी, क्योंकि किचन की दीवारों में मट्टी छापी थी और वो गीली थी, इस वजह से ना उस दिन कर नहीं पाई थी, या फिर उस दिन मुझे बहुत तो दोपहर भी हो गया था काम करते करते, इसलिए भी मैंने छोड़ दिया था, वरना उसी दिन भी कलर कर देती। और लेकिन आज थोड़ा टाइम मिल गया था सुबह सुबह, तो मैंने सोचा चलो कर ही देते हैं पुताई यहाँ पे मिट्टी की। उसके बाद बनाऊंगी दोस्तों खाना पीना, नहाऊंगी और उसके बाद सभी लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। तो नाश्ता वगैरह तो सबका ही हो गया है। और मैं देखिए दोस्तों, मैं सुबह नाश्ता नहीं करती, सिर्फ चाय पीती हूँ। और चाय मैंने दोस्तों लगभग 2 या 3 बार तो पी ही ली होगी अब तक मैं काम करते करते। चाय पीने से भूख नहीं लगती, और मेरे को सुबह सुबह खाना खाना अच्छा नहीं लगता। तो अम्मा ने तो नाश्ता बना लिया था आस्था के पापा के लिए, लेकिन मैंने नहीं नाश्ता किया, बल्कि उन्होंने रख भी दिया था, अम्मा ले भी आई थी, लेकिन मैंने किया नहीं था नाश्ता।
तो दोस्तों थोड़ी बहुत डिज़ाइन देखी बची है, लेकिन वो बारिश के कारण ना ख़राब हो गई थी थोड़ी थोड़ी सी। तो अच्छा नहीं लगता कि पूरा घर कलरफुल नए सिरे से हो जाता। और यहाँ पे थोड़ा सा बीचों बीच कम घर के बीच बिल्कुल बीचों बीच है, तो अच्छा नहीं लगता। इसके कारण ना अपने ही किए कराए पे पानी नहीं मट्टी फेरना पड़ा है, वो भी पीली मिट्टी। तो फाइनली आज किचन की भी पीली मिट्टी से पुताई हो गई। और अब हमारा घर दोस्तों कलर करने के लिए रेडी हो गया है। बस ये 1 या 2 दिन में ढंग से सूख जाए, फिर हम इस पे कलर करेंगे। हाँ आ रही। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पुतनी माटी कर दी है यहाँ पे इतनी दूर में। लेकिन ये वाली दीवार अभी थोड़ी सी गोबर से लीपी है तो गीली है, ये थोड़ा सूख जाए उसके बाद ये भी पीली मिट्टी से ही पुत जाएगा, तो पूरा घर एक जैसा दिखने लगेगा यहाँ की तरह। वो पक्की दीवार है इसीलिए वहाँ पे पुतनी माटी नहीं फेरी है। तो दोस्तों ये है हमारा तुलसी घड़ुआ और इसमें नहीं हो पाया था अभी तक पुतनी माटी, तो मैं आज इस पे भी पुतनी माटी फेर दे रही हूँ। बहुत देखने में प्यारा लगता है। मैं सुबह शाम जब भी मैं सो के उठती हूँ ना तो सबसे पहले तुलसी घड़ुआ देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद मेरा ये सपना पूरा हो पाया कि मेरे आंगन में भी एक तुलसी घड़ुआ हो, और अब जाके वो है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो पौधा लगा है ना तुलसी का, वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो इसमें एक पौधा भी है फाइनली। और जो कहते हैं ना आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए, तो वो है, तो बहुत दिल को बहुत ज़्यादा ही संतुष्टि मिलती है। मैं बार बार आके देखती हूँ कि तुलसी का पौधा कितना बड़ा हुआ, सोचती हूँ जल्दी जल्दी एकदम बड़ा हो जाए। इस दीवार से तो मतलब ये जो घड़ुआ की दीवार है ऊपर वाली, इससे तो थोड़ी सी ऊँची हो जाए, उसके बाद जाके मुझे संतोषी आएगी। तो यहाँ पे भी दोस्तों पीली मिट्टी से पुताई कर दी है, जब सूख जाएगा तो यहाँ पे भी कलर हो जाएगा, मतलब इस घड़ुए में भी हम कलर कर देंगे चूने से। हरिमोहन के पापा। तो अब दोस्तों आस्था के पापा आ गए थे, तो ये मैंने अब काम इन्हें सौंप दिया। मैंने कहा अब ये किचन की जो एक दीवार बच गई है ना, वो आप अब इसे पोतोगे। और ये ना एकदम सकरौंदी वाली जगह में ये दीवार पड़ती है, वो जो कमरा और किचन के बीच की थोड़ी सी जगह होती है ना, वहाँ पे तो दिक्कत पड़ रही थी, तो मैंने इन्हें ही दे दिया। और अब आस्था के पापा आ गए हैं, तो वो यहाँ की इस वाले दीवार की पूरे की पुताई कर दे रहे हैं। तो दरार जो है ना वो भी सब भर जाएंगे पुतनी माटी से ही। यही होता है कि एक स्टेप में नहीं तो दूसरे स्टेप में नहीं तो फाइनली तीसरे स्टेप में ना पूरी दीवार सही हो ही जाती है। तो वही है, अब जो किचन है ना जगमगाने लगा है और सुंदर दिखने लगा है अब जाके। और दोस्तों धूप बहुत ज़्यादा हो गई, पिछले ब्लॉग में आपने देखा बारिश हो रही है, तो ये सब मेहनत ना सारा पानी बरस जाता है तो एकदम बर्बाद हो जाता है। लेकिन धूप आज अच्छी निकली हुई है, और अब बारिश ना हो तो सही रहे, खेत बब जाए, उसके बाद चाहे बारिश हो जाए तो दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों इनका भी काम जो है ना ख़त्म हो गया। देखिए लीप दिया है इन्होंने भी, मतलब पुताई कर दी है। अब मेरे भी नहाने का टाइम हो गया।
और यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई थी नहा धो के, और आज मेरा बहुत ज़्यादा मन था कढ़ी खाने का, और मठा मिल गया था। तो आस्था के पापा मठा के यानी कि मठा बघारा हुआ मठा के दीवाने हैं बहुत ज़्यादा। आपको पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया है कि उन्हें बस मठा रोटी मिल जाए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कल के दिन लौकी लाई थी, छोटी सी लौकी, तो उसको मतलब कि रायता बना के बघारना है। और मेरा फेवरेट कढ़ी है, तो मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ अपने लिए पहले, फिर उनके लिए मठा बघार। दोस्तों हमारे यहाँ ना बैंगन और टमाटर मतलब ऐसा वाला कढ़ी खाते हैं। बैंगन को और टमाटर को फ्राई कर दिया है, छौंका दे दिया था पहले, और उसके बाद इसमें कढ़ी का जो पेस्ट होता है वो डाल दिया है। कढ़ी हमारी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो रही है। तब तक मैं लौकी जो है ना छील लेती हूँ, और थोड़ी देर के लिए 2 सीटी के लिए कुकर पे चढ़ा के छोड़ दूँगी। तो ये छोटी सी लौकी ले आए थे, बिल्कुल कच्ची वाली लौकी है, छोटी सी है क्योंकि, तो इससे बगरा हुआ मठा ना और ज़्यादा ही टेस्टी हो जाएगा। अगर ये पकी वाली लौकी होती ना तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन ये छोटी वाली और कच्ची वाली लौकी है। तो मैं इसे छील ले रही हूँ, और छील के वैसे तो कद्दूकस करके भी रायता बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रायता नहीं बन रहा है, यहाँ पे मठा बघारना है। और इसके जब छोटे छोटे दाने मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा सा। तो इसलिए मैं इसे कसूँगी नहीं कद्दूकस से, और मैं इसे छोटा छोटा टुकड़ा काट दूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों लौकी ना पूरी कट गई है, और इसे पहले मैं धो लूँगी, और लौकी में मात्र 2 सीटी के लिए इसे चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी लौकी अच्छे से उबल के, और मैंने इसका पानी छान दिया है, थाली में परस दिया है। और यहाँ पे मैंने चूल्हे में चढ़ा दिया है चमचा गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। और छौके के लिए ले लिया है खड़ा धनिया, मिर्ची, जीरा और थोड़ी सी मेथी। तो दोस्तों अलग प्रकार से इसमें मुझे छौका देना है। जैसे कि क्या करना है कि आग सहित, मतलब आग इसमें चमचे में रहेगा, और उसके सहित मुझे उस बर्तन में, जो लस्सी वाला मठा वाला बर्तन है, उसमें डुबाना है, जिससे आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत डर लगता है वैसे तो मुझे ऐसे मठा पकाने में, लेकिन आस्था के पापा को ऐसे ही पसंद है। लेकिन आप सभी कहेंगे कि जल गया है, लेकिन वो जला नहीं है। ये जो मतलब धुआं उसमें भरता है ना, यही बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, जब तक जलेगा नहीं, वो आग नहीं लग जाएगी उस चमचे में। यहाँ पे ना दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ कि चमचे में ना कैसे भी करके आग लग जाए, और उस आग के सहित मैं उसे मठे में डाल दूँ। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कुछ इसी प्रकार से बघारना होता है। और ये जो धुआं इसके अंदर भर गया ना, ये इसके अंदर ही भरा रहे लगभग 1 घंटा। उसके बाद स्वाद इतना बढ़िया आएगा इस छौके का कि मत पूछिए। बहुत ही सौंधी सी स्वाद मतलब आती है। तो मैंने इसलिए ना इसे ऐसे ढक रही हूँ, ताकि इसका जो अंदर धुआं भर गया है वो बाहर ना निकल पाए। तो दोस्तों आ जाइए आप सभी भी रायता खा लीजिए हमारे स्टाइल का। और कैसा लगा है दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।